कैसे हो बाबू लोग? सब ठीक ठाक हो? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। आप एकदम मत टेंशन लीजिए। यस, टेंशन देना है, लेना नहीं है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि देखो, ये नॉर्मल है ना कि एग्ज़ाम है और भी अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा तो टेंशन रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। पर घबराइए नहीं, आपके स्ट्रेस और आपके टेंशन को कम करने के लिए ही तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है, बस हमारे स्टेप्स को फॉलो करो। मैं जैसा ऐसा कहता हूँ वैसा करते रहो। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम देना है ना। तो सवाल है कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया। अभी तक मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बता दिया। सेकेंडली, मैंने अभी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया। तीसरे नंबर पे हमने एडमिशन किया है। आज भी जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये चैप्टर। इसका जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले वो पढ़ेंगे हिडन गुडविल का टॉपिक। ठीक है? क्या होता है हिडन गुडविल? देखो, इसके नाम में छुपा है, हिडन यानी छुपा हुआ रहता है। क्वेश्चन में ना वो छुपा हुआ रहेगा और तुमसे कहेगा, जैसे गुडविल, अगर अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट गुडविल, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, और उसमें क्या क्या चीज चाहिए होता है ये सब तुम्हें पता है। क्लियर है? लेकिन 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 हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन में इसको पकड़ोगे कैसे कि ये हिडन गुडविल है? ये बड़ा काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हिडन गुडविल वाले सवाल में कभी ये नहीं कहेगा कि आप गुडविल निकालिए एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से, कभी नहीं कहेगा। सिंपली कहेगा कैलकुलेट गुडविल। समझ जाना, हिडन गुडविल है, छुपा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसको ढूंढ के निकालना है ना। तो हिडन गुडविल को निकालते कैसे, उसका क्या कोई फॉर्मूला है? तो आंसर इजी है, उसका फॉर्मूला है। पहले आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो कि हिडन गुडविल को हम लोग निकालते कैसे हैं। तो हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ले लेंगे, यहां से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? यहां से माइनस करोगे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स माइनस करोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, फिर माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या माइनस करोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले चाहिए होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकलता है अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, समझ आ जाएगा। माइनस करना है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है? ऑल दी पार्टनर्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा, माइनस कर देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड, ऐसा कुछ भी दिया रहे तो उसको माइनस कर देना है। तो यहां से कॉमन सेंस अप्लाई करना है, बट द प्रॉब्लम विथ कॉमन सेंस इज दैट इट्स नॉट सो कॉमन। बट आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है और ध्यान से समझो। अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ तो इस फॉर्मूला में वो प्लस हो जाएगा, उल्टा प्रॉफिट माइनस हो रहा है तो लॉस प्लस हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस कर रहे हो, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस रहा, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे उसको प्लस कर देंगे। बस ये फॉर्मूला अगर याद रख पाओगे तो आसानी से तुम हिडन गुडविल का क्वेश्चन बना सकते हो। अब सवाल है, सर हिडन गुडविल का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता कितने मार्क्स का है? तो या तो 4 मार्क्स का पूछेगा नंबर 1, या फिर 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है, या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी रह सकता है, जैसा कि इस बार का सैंपल पेपर का कहना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं कहीं पे किसी किसी सैंपल पेपर में गिवन है हिडन गुडविल, इसलिए मैं आपको हिडन गुडविल का क्वेश्चन भी बता रहा हूं। तो बहुत ध्यान से,
पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे और ये देखो आपके स्क्रीन में अभी वो क्वेश्चन आएगा, हिडन गुडविल का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन में हिडन गुडविल का क्वेश्चन, और जब ये क्वेश्चन रहेगा तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। Following figures have been extracted from the books of X and Y who share profits and losses in the ratio of 7:3। यानी इतना पढ़ के मेरे को समझ में आया कि X और Y दो पार्टनर है, इनका रेशियो 7:3 गिवन है। चलो ये गिवन है, फिर क्या गिवन है? X एंड Y इन दोनों का कैपिटल भी गिवन है। तो X का कैपिटल है 7 लाख, ये गिवन है, और Y का जो कैपिटल है वो 3 लाख गिवन है। चलो सॉरी, X का कैपिटल है 3 लाख और इनका है 1,50,000। X का कैपिटल है 3 लाख और Y का कैपिटल है 1,50,000। आगे बढ़ता हूं। रिजर्व दिया हुआ है 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मैंने तुमको समझाया था, ये एक्यूमुलेटेड लॉस में आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको याद रखना। ऑन दिस डेट दे एडमिट Z फॉर 1/5 शेयर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:1:1। यानी Z का शेयर दिया हुआ है, Z को हम ला रहे हैं 1/5 के लिए, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इस क्वेश्चन में गिवन है 3:1:1, 3:1:1। ठीक है, इतना गिवन है। फिर कहता है Z brings in 3 लाख एज हिज कैपिटल। तो Z जो है 1/5 के लिए आ रहा है और अपना कैपिटल 3 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपसे कह रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द गुडविल। गुडविल का जर्नल एंट्री मांग रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, इतना इंफॉर्मेशन है, कहीं पे भी गुडविल का कोई झलक है? कहीं नहीं है। तो तुम समझ जाओ कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर फिर भी कह रहा है गुडविल का वैल्यू निकालो, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिडन गुडविल निकालूंगा। देखो कैसे, ध्यान दो। सबसे पहले हिडन गुडविल के लिए हमें चाहिए होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये जो तुम लोग निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये निकालोगे Z के कैपिटल के बेसिस पे। फिर से दोहराता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो आएगा वो Z के कैपिटल के बेसिस पे आएगा। Z का कैपिटल है 3 लाख और उसका शेयर है 1/5। तो मैं क्या करूंगा 3 लाख इंटू 5/1 इज 15 लाख रुपीस आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये रेसिप्रोकल वाला जो कहानी है ये मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं, उम्मीद करता हूं अभी तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 15 लाख रुपया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। अब मैं सीधे हिडन गुडविल का फॉर्मूला में इन सब को पुट करने वाला हूं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया 15 लाख। उसके बाद फॉर्मूला सबके नोटबुक में लिखा हुआ है, वहां से देख लो। माइनस करना है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल दी पार्टनर्स मैंने बताया था इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। तो X का कैपिटल है 3 लाख, Y का कैपिटल है 1,50,000 और Z का कैपिटल है 3 लाख। ये मैंने तीनों के कैपिटल को यहां से माइनस कर दिया टोटल कैपिटल से। फिर मेरे फॉर्मूला में देखो मैंने लिखाया था माइनस करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसमें रिजर्व्स आता है। तो क्या इसमें कोई रिजर्व्स गिवन है? X, Y, Z शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस। रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों गिवन है 1,60,000 प्लस 40, ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बाबू लोग क्या समझाया मैंने, ये लॉस है। तो अगर प्रॉफिट को आप माइनस करते हो इस फॉर्मूला में तो लॉस को प्लस करोगे। कितने का है लॉस, कितने का है? लेट मी सी 10,000 रुपए का लॉस है, ये मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला याद करो, आता है माइनस करते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हालांकि इस क्वेश्चन में
वो है नहीं तो उसको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 15 लाख, 3 450 750 ये आ गया 7,50,000, माइनस कर दो ये आ गया 2 लाख और ये 2 लाख और ये है 10,000, इसको टोटल करते हैं तो 750 550 5,60,000 ये तुम्हारा हिडन गुडविल आ गया। हिडन गुडविल का मतलब इसको मैं टोटल गुडविल भी कह सकता हूं, टोटल गुडविल, ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, हिडन गुडविल या फिर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ये आ गया। अब मेरे से पूछ रहा है कि गुडविल का जर्नल एंट्री करो, तो भैया आपको याद होगा कि गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होता है। जब भी नया पार्टनर आता है तो कई सारे केसेस होते हैं ना, आपने मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं, आपको पता है। तो क्या क्या केसेस होता है कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा ला रहा है, उसका अलग एंट्री। नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल का पैसा ला तो रहा है पर ओल्ड पार्टनर उसको निकाल रहा है, उसका अलग एंट्री। नया पार्टनर आ रहा है पर गुडविल का पैसा ला नहीं रहा है। तो मैंने तुमको क्या सिखाया था, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम हमेशा ये मानते हैं कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, नहीं ला रहा है, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये टोटल गुडविल में से न्यू पार्टनर का शेयर निकालो। जेड्स शेयर, जेड का शेयर हो जाएगा 5,60,000 इंटू 1/5, दैट गिव्स यू 1,12,000, ये उसका शेयर आ गया। अब कहता है ये पैसा वो नहीं लाया, नहीं लाया, कुड नॉट ब्रिंग, कुड नॉट ब्रिंग। तो जब नहीं लाता है न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसके करेंट अकाउंट से हम वो पैसा निकाल लेते हैं, यानी उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और फिर उस अमाउंट से हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। याद है ना, ये सर बिल्कुल याद है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा कौन होता है, ओल्ड पार्टनर्स, और उसको बांटते हैं इस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन रहेगा तो तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आओ निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों, बिकॉज न्यू रेशियो गिवन है। अगर ये न्यू रेशियो नहीं गिवन रहता तो हमारा ओल्ड को ही हम क्या मान लेते, सैक्रिफाइस मान लेते। तो अभी मैं यहाँ पे एक्स का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला तुम सबको याद होगा, सैक्रिफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देते हैं तो सैक्रिफाइस आ जाता है। तो x का ओल्ड देखो है 7/10 और x का न्यू है 3/5, 3/5। बाबू ये 10 आ गया, ये आ गया 7 माइनस 6, इट्स 1/10। इसके बाद आप आ जाओ y के सैक्रिफाइस में। y का ओल्ड है 3/10 और न्यू है 1/5, सो ये 10 आ गया, दिस इज 3 माइनस 2 इज 1/10। यहां से देख सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया 1:1। क्लियर। तो जब कुछ भी नहीं, जस्ट स्टेप्स याद रखना है और एग्जाम में जाके लिख देना है कि फर्स्ट स्टेप में सर ने ये किया, सेकंड स्टेप में ये किया, थर्ड स्टेप में ये किया। अब मैं जर्नल एंट्री इसका पास करूंगा। तो इसका शेयर हमने निकाला था, जेड का शेयर 1,12,000। तो तुम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, जो भी जर्नल मांगेगा उसको फॉर्मेट में बनाओगे। तो यहां पे लिखोगे जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और एक्सक्यूज मी 1,12,000 को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी कितना आ गया मुन्ना लोग, मेरे बाबू लोग, 56,000, 56,000। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ये क्वेश्चन अगर आएगा हिडन गुडविल का तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है हिडन गुडविल का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। डरना नहीं है बोर्ड्स में, है ना, डरना नहीं है, बस बनाते रहिए, स्टेप्स याद रखिए कि कौन सा स्टेप किसके बाद आता है। अब ये देखो क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन में, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। तो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप इसको समझिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। रुद्र एंड अमित ये 2 पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 4:1। ये इनका बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में देख लेता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट से इधर कुछ है नहीं। अब इस तरफ आ जाता हूं, ऑन 1 अप्रैल 2025
Sunil is admitted as a new partner on the following terms. The new profit sharing ratio of the partners to be 2:1:1. तो बाबू लोग ओल्ड और न्यू गिवन है तो सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा. सुनील टू ब्रिंग इन ₹16,000 as his capital but would be unable to bring his share of goodwill in cash. यानी कैपिटल का पैसा तो ला रहा है, गुडविल का पैसा वो नहीं ला रहा है. अब थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो. द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड on the basis of Sunil's share in the profits and the capital contributed by him. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो अच्छा से. जब भी किसी क्वेश्चन में कहेगा कि गुडविल का वैल्यू, मैंने बताया था नॉर्मली हम लोग गुडविल का वैल्यू कौन कौन से मेथड से निकालते हैं, कौन कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं. पर इस क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों का नाम नहीं लिया गया, तीनों का नाम नहीं लिया गया. तो सर किसका नाम लिया गया, आप देखिए किसका नाम लिया गया है. नाम लिया गया है, कहता है कि न्यू पार्टनर के शेयर और न्यू पार्टनर का कैपिटल के बेसिस पे निकालिए. तो समझ जाना कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है. क्लियर है. और जैसे हिडन गुडविल का ये क्वेश्चन होगा, हिडन गुडविल का पूरा फॉर्मूला दिमाग में डांस करते रहना चाहिए. नेक्स्ट कह रहा है फर्नीचर विच हैड बीन अंडर वैल्यूड बाय 600 टू बी ब्रॉट अप टू इट्स रिवाइज्ड वैल्यू. Out of the total insurance premium paid, 3,400 to be treated as prepaid insurance. Amount was earlier debited to profit and loss account. ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है. तुमसे कह रहा है रिवैल अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ. तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का. आओ मेरे साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का बना लो. सर ऐसा क्यों करेंगे, तुम्हें पता है. एक तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट है, इसलिए. दूसरा कि हिडन गुडविल के फॉर्मूला में याद करो मैंने माइनस कराया था प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो इसलिए जरूरी है प्रॉफिट या लॉस निकालना. तो रिवैल्यूएशन का जहां तक बात है, यहाँ पे मेरे को ना दो चीज नजर आ रहा है. एक फर्नीचर व्हिच हैड बीन अंडर वैल्यूड बाय 600 टू बी ब्रॉट अप टू इट्स रिवाइज्ड वैल्यू. कहता है फर्नीचर अंडर वैल्यूड था 600 से, घटा हुआ था, उसको बढ़ाना है. एसेट बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है. तो जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है. तो इस तरफ मैं करता हूं बाय फर्नीचर. ये बाबू आ गया 600. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है देखो. कहता है इस साल हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उसमें से 3,400 रुपया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था. यानी मैंने एडवांस में प्रीमियम पे कर दिया था. तो प्रीपेड 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारा एसेट होता है. तो यहाँ पे एसेट आपका इमर्ज हो रहा है, एक नया एसेट इमर्ज हो रहा है. कितने का है ये, 3,400 का. तो आप यहाँ पे ले लो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 3,400 आ गया. गॉट इट. यस सर. तो चल अब देख, इधर मैं टोटल करता हूं तो ये बाबू लोग आ गया 4,000. इधर कुछ नहीं आया, मतलब क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है. तो ये मेरे को ना प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट. और आपको पता है इसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना. तो बोर्ड में क्या है ना, वो लोग देखता है कि तुम किस तरह से आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो. तो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिख के छोड़ दोगे तो इंप्रेशन खराब होता है. आपको पूरा लिखना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब सवाल है कितना प्रॉफिट है, इधर 4,000 है, इधर कुछ नहीं है, तो 4,000 पूरा मेरा प्रॉफिट हो गया. अब पढ़ता हूं कि पुराने पार्टनर का नाम क्या क्या है, रुद्र और अमित, रुद्र और अमित. तो आर और ए ले लेता हूं और आप लोग बोर्ड में ना पूरा लिखना, रुद्र और अमित. आर और ए के चक्कर में मत पढ़ना. अब सवाल है 4:1 है, तो 4:1 के रेशियो में इसको बांट देना है. तो ये आ गया 3,200 और ये आ गया 800. तो इस तरह से बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर है. यस सर क्लियर है. अब मैं आता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन याद रखो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि गुडविल का वैल्यू निकालना है, हिडन गुडविल का. तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन ये बोर्ड में आएगा तो उसका किस तरह से आप स्टेप्स वाइज करोगे. पहले रिवैल कंप्लीट कर लो, ठीक है. अब आता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे ड्रॉ कर लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. 3 पार्टनर है बच्चों, इसको दिमाग में रखोगे रे बाबू लोग. ये 1 2 3, ठीक है. रुद्र, अमित और तीसरे का नाम था सुनील. सुनील साहब थे ये. चलो हमारा सुनील साहब आ गए.
तो अब क्या है, इधर भी मेरे को ना 3 बनाने पड़ेंगे कॉलम्स। ये रुद्र, ये अमित, ये सुनील, ठीक है, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो मैंने कहा ये सब देखो ट्रिक है, बोर्ड में यही सब तो अपनाना है, जो जो आता है वो सब बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या आता है मुझे, सबसे पहले आता है बाई बैलेंस बीडी, ये तो मेरे को बिल्कुल आता है। मैं यहाँ रुद्र और अमित का यहाँ बैठाने वाला हूँ। रुद्र का 20,000 है, रुद्र का 20,000 है, अमित का 15,000 है, ये मैंने सबसे पहले बैठा दिया। इसके बाद सुनील, सुनील 16,000 ला रहा है अपना कैपिटल, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बाई बैंक अकाउंट करते हैं, और 16,000 इन्होंने कैपिटल का लाया, ये मैंने यहाँ पे बैठा दिया। ये 3 तो मेरे को आता था, मैंने बैठा दिया। इसके बाद एक चीज और आता है मुझे, क्या आता है कि ये जो रिवाल का प्रॉफिट आया है इसको क्रॉस पोस्टिंग करना भी मुझे आता है, तो मैं इसको भी यहाँ पे बैठा रहा हूँ। बाय रिवेल अकाउंट इज 3200 और 800 है ना। हर एक स्टेप में मार्क्स रहता है बोर्ड में, तो हर एक चीज जो जो आता है पहले उसको निपटा लो, उसको बैठा लो। इसके बाद बैलेंस शीट में देखो कोई जनरल रिजर्व वगैरह है, सर जनरल रिजर्व तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 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 एसेट साइड में देखो गुडविल दिया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल मैंने आपको बताया था क्लासेस में कि ओल्ड गुडविल जो है उसको राइट ऑफ करते हैं हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जिसका जर्नल एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मैं इधर करने वाला हूं टू गुडविल, टू गुडविल। बाबू कितने का गुडविल है, यहां पे आप देख लो, गुडविल है 1000 का, इसको 4:1 ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो 4:1 यानी 800 एंड 200 में ये हो जाने वाला है डिस्ट्रीब्यूट, ये हो जाने वाला है डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बच गया हमारे लिए हिडन गुडविल का वैल्यू निकालना और फिर उस गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री पास करना। मैंने तुमको सिखा दिया कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो करेंट अकाउंट इमर्ज होता है और उसका एंट्री इस तरफ बैठा दो, बाय एसेस करेंट अकाउंट। एस यानी नया पार्टनर, उसका करेंट अकाउंट। अब जो भी गुडविल निकालेंगे पहले हम लोग, जो भी उसका शेयर आएगा उसको रुद्र और अमित में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब समय आ गया हिडन गुडविल निकालने का। तो आओ मेरे साथ हिडन गुडविल निकालो। तो हिडन गुडविल के लिए सबसे पहले तुम लोग निकालते हो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बाबू टोटल कैपिटल मैंने कैसे सिखाया था निकालने, कैसे सिखाया था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल है 16,000 और क्या बताया था, अब क्या करो कि उसका शेयर देखो वो कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, तो वो आ रहा है, आप फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 2:1:1। तो यहां से जो सुनील है, जो न्यू पार्टनर है, उसका शेयर क्या हो गया, सुनील ही नाम है ना, ये सुनील नाम है, 2:1:1 है, तो उसका हिस्सा हो गया 1/4, उसका हिस्सा हो गया 1/4। तो मैंने क्या कहा था, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो 4/1, तो ये आ गया आपका 64,000, ये हमारा बैलेंस आ रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद देखो, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें सीधा जो फॉर्मूला में चाहिए था चीजें वो डायरेक्टली गिवन था, हमें कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। जिस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने को कहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा, तो इतना तो आप निकाल लिए 64,000। अब यहां से जो माइनस मुझे करना है, हम उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं आसान चीज बता दे रहा हूं, आसान क्या करना है। तो फिर उतना बड़ा फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए, सिंपल हो जाएगा जब कैपिटल अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आएगा। देखो कैसे, तुम क्या करो, ये रुद्र और अमित का यहाँ पे बैलेंस सीडी निकाल लो, यू गेट द बैलेंस सीडी। कितना आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करो, 23,200 और इसका आ रहा है 15,800। 23,200 में से 800 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 22,400।
और इसका आ गया 15,600। ठीक है, अब देखो ये टोटल कैपिटल है, अब यहां से माइनस करेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स। फॉर्मूला याद आ रहा है, बस हम फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स, इनका है 22,400, इनका है 15,600 और नए पार्टनर का है 16,000, यानी ये आ गया हमारा 38 प्लस 16, 38, 22 और 15, 37, 38, 48, 54,000। ये हमारा 54,000 आ गया। और बच्चों ये जो 10,000 रुपया आया ये तुम्हारा हिडन गुडविल आ गया, ये तुम्हारा हिडन गुडविल आ गया। बात आई समझ में? तो फॉर्मूला में फर्दर आपको कुछ नहीं लेस करना है, लेस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लेस जनरल रिजर्व, ये सब कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ऑलरेडी ये जो रिवैल्यूएशन है, रिजर्व है, ये सब इस अमाउंट जो निकाले हैं उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो फर्दर आपको नहीं करना है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, इसमें से जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकालेंगे। एसेज शेयर, एस का शेयर कितना आएगा? 10,000 इंटू 1/4, 1/4 के लिए ही था, यस, तो 2500 आ गया, 2500 आ गया। अब क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग ये मान लिए हैं कि वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, तो यहाँ पे बाय एस करेंट अकाउंट आ जाएगा और ये 2500 को इन दोनों में, ओल्ड पार्टनर्स में, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो चूंकि क्वेश्चन में बाबू लोग न्यू रेशियो गिवन है तो तुम्हें सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। तो सैक्रिफाइस का क्या फॉर्मूला होता है? सैक्रिफाइस इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस न्यू, ये हमारा सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अभी मैं इसी फॉर्मूला की मदद से रुद्र और अमित का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा। तो पहले रुद्र का निकालता हूं। रुद्र का ओल्ड है 4/5 और न्यू है 2/4, तो ये 20 आ गया, 5 4 16 माइनस 10, 6/20। अब अमित का निकालता हूं। अमित का है 1/5 है ओल्ड और न्यू है 1/4, तो ये 20 हो गया, 5 4 माइनस 5 माइनस 1/20। लीजिए जी, यहां तो खेल हो गया, इसका माइनस में आ गया, मतलब इन्होंने गेन किया। इन्होंने क्या किया? गेन किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अरे कितना तड़पाएगा, सब आता है हम लोगों को, तुरंत बना लेंगे। पहले एक चीज को हल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2500 रुपया हमारा आया था, इसे मुझे क्रेडिट करना था रुद्र और अमित को इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन यहां पे क्या हुआ, केवल रुद्र ने सैक्रिफाइस किया, इसलिए पूरा 2500 ये हम रुद्र में ट्रांसफर कर देंगे, इसमें कुछ नहीं जाएगा। आ गई ना बात समझ में? यस सर। अब सवाल है कि जिसने गेन किया, तो अब हम सेकंड चैप्टर याद करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको याद करो। क्या था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? अगर कोई गेन करता था तो क्या एंट्री करते थे हम लोग? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेनिंग पार्टनर से पैसा लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो। गेनिंग से पैसा लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वही हम करेंगे। तो यहां पे हमारा एंट्री हो जाएगा, गेन कौन कर रहा है? अमित। तो एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और टू रुद्रस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन सर कितना अमाउंट करेंगे, ये दिमाग में रखो। तो इसका गेन कितना है? 1/20 और टोटल गुडविल कितना है? 10,000। तो क्या करना है? 10,000 में से इसका 1/20 हिस्सा निकालना है। तो ये आ गया 500 और ये 500 का एंट्री आपको कर देना है यहां। तो सवाल ये आता है कि सर ये सारी एंट्रीज जो है, जो हमने यहां तो बैलेंस सीडी बैठा दिया है, यहां पे हमने तो बैलेंस सीडी सर बैठा दिया है, तो फिर ये जो करंट अकाउंट का जो आपने यहां लिखा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो। ऊपर का हिस्सा हो गया, अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, दो एंट्रीज को बैठाने के लिए। तो कैसे होगा?
ये जो बैलेंस सीडी है, पहले इसको, अच्छा इसका 16,000 था, इसको भी यहां पे बैठा दो, फिर इन तीनों को इधर ले आओ, बाई बैलेंस बीडी 22,400, 15,600, 16,000। क्लियर है? इन तीनों को इधर बैठाया। अब बाई एसएस करेंट अकाउंट, ये वाला एंट्री आप रुद्र में बैठा देंगे 2,500। ठीक है, वो एक्सटेंडेड पार्ट में उसको बैठाना है। इसके बाद इस एंट्री को बैठाऊंगा। अब इसको मैं कहता हूं कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों कहता हूं ऐसा? बिकॉज डेबिट में भी कैपिटल है, क्रेडिट में भी कैपिटल है, तो दोनों तरफ इसका एंट्री जाएगा। यानी 2 में रुद्र का नाम है तो यहां पे बैठा दो टू रुद्रस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट बैठा दो अमित में 500, और इधर रुद्र आ गया तो इस तरफ बैठा दो बाय अमित्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट बैठा दो आप रुद्र में, ये 500 बैठ गया। अब तुम आराम से जी भर के इसको ना क्लोज कर दो। 22 2 24, 25,400, 2500 400, और ये आ जाएगा 15,600, ये है 16,000। अब मैं यहाँ पे इसका जो है फाइनल बैलेंसिंग करूंगा। 25,400 ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15,600 माइनस दिस 15,100, और ये आ गया आपका 16,000। दैट्स इट, फतेह कर लिया आपने किले को। क्लियर है? तो ये आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हिडन गुडविल का।